कहानी की शुरुआत समुद्र के बीचों बीच बसे एक रहस्यमयी टापू से होती है, जहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता था। लेकिन उसी टापू पर इंसानों ने एक ऐसी दुनिया बसाई थी जो प्रकृति के नियमों को चुनौती देती थी। इस टापू पर बना था दुनिया का सबसे खतरनाक और रोमांचक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड। एक विशाल स्टेडियम में हजारों लोग बैठे हुए थे और उनकी नजरें सामने बने बड़े पानी के टैंक पर टिकी हुई थी। तभी स्टाफ के इशारे पर एक 3 मीटर लंबी विशाल शार्क को धीरे धीरे ऊपर खींचा गया और पूरा स्टेडियम एकदम शांत हो गया, जैसे सभी लोग किसी बड़ी चीज का इंतजार कर रहे हों। तभी अचानक पानी के अंदर जोरदार हलचल हुई और अगले ही पल एक विशाल दानव पानी को चीरता हुआ बाहर निकला। ये था मोसासॉरस, जिसने एक ही झटके में पूरी शार्क को निगल लिया और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। लेकिन ये सिर्फ एक शो नहीं था, बल्कि उस डरावनी दुनिया की शुरुआत थी जहां इंसान अपने ही बनाए हुए राक्षसों के बीच जी रहे थे। दरअसल भविष्य की दुनिया में एक बड़ी टेक कंपनी ने जीन टेक्नोलॉजी की मदद से डायनासोर को फिर से जिंदा कर दिया था और एक पूरे आइलैंड को खरीदकर उसे जुरासिक वर्ल्ड पार्क में बदल दिया गया था। यहाँ अलग अलग तरह के डायनासोर खुलेआम घूमते थे और दुनिया भर से लोग उन्हें देखने आते थे। हर साल करोड़ों लोग यहाँ आते थे, लेकिन 20 साल बाद लोगों का डर खत्म हो गया और डायनासोर उनके लिए सिर्फ एक आम जानवर बनकर रह गए। यही वजह थी कि पार्क की कमाई घटने लगी और वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि उन्हें कुछ नया और ज्यादा खतरनाक बनाना होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने बनाया इंडोमिनस रेक्स, एक ऐसा डायनासोर जो पहले कभी अस्तित्व में था ही नहीं। ये सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि बेहद चालाक, तेज और खतरनाक था। इसके अंदर टी रेक्स की ताकत, रैप्टर की बुद्धि और गिरगिट की तरह खुद को छुपाने की क्षमता थी। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हुई कि इसे बचपन से अकेला रखा गया था, जिसने इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। एक दिन जब स्टाफ उसे देखने गया तो वो अपने बाड़े में कहीं दिखाई नहीं दिया। ना कोई आवाज थी, ना कोई हलचल, बस दीवारों पर उसके पंजों के निशान थे। सबको लगा कि वो भाग चुका है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि वो अभी भी उसी बाड़े के अंदर छिपा हुआ था। अचानक उसने हमला कर दिया और एक एक करके गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया। गोलियां उस पर बेअसर थीं, क्योंकि वो खुद को आसपास के माहौल में छुपा सकता था। अब वो पूरी तरह आजाद था और उसका अगला निशाना था पार्क में मौजूद 20,000 लोग। उसी समय 2 भाई टूर कार में बैठकर पार्क के अंदर घूम रहे थे, लेकिन सिस्टम खराब हो चुका था और उनकी कार उन्हें सीधे उस इलाके में ले गई जहां इंडोमिनस मौजूद था। जंगल के बीच अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं, और जब उन्होंने पीछे देखा तो इंडोमिनस उनके ठीक पीछे खड़ा था। उसने जोरदार हमला किया और कार हवा में उछल गई। इसके बाद दोनों भाई जान बचाकर भागे और किसी तरह झरने में कूदकर उसकी पकड़ से बच निकले। उधर पूरे पार्क में तबाही मच चुकी थी। उड़ने वाले डायनासोर लोगों पर हमला कर रहे थे और हर तरफ चीखें और अफरा तफरी थी। ओवेन को समझ आ गया था कि ये कोई आम जानवर नहीं, बल्कि एक खतरनाक हथियार है। आखिरी कोशिश के तौर पर उसने रैप्टर्स को छोड़ा ताकि वे इंडोमिनस का शिकार कर सके, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया, क्योंकि इंडोमिनस के अंदर रैप्टर का डीएनए भी था और वो उनसे संवाद कर सकता था। रैप्टर्स इंसानों के खिलाफ हो गए और हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। जब सब खत्म होता हुआ दिख रहा था, तब एक आखिरी उम्मीद सामने आई, टी रेक्स। दोनों दानव आमने सामने आ गए और उनकी लड़ाई से पूरा इलाका कांप उठा। पेड़ गिरने लगे और हर तरफ विनाश का मंजर था। लेकिन इंडोमिनस ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा था और टी रेक्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। तभी अचानक ब्लू नाम की रैप्टर वापस आई और उसने टी रेक्स का साथ दिया। दोनों ने मिलकर इंडोमिनस पर हमला किया और आखिरकार उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन तभी अचानक पानी में हलचल हुई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मोसासॉरस पानी से बाहर निकला और उसने इंडोमिनस को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। अगले ही पल वो उसे समुद्र के अंदर खींच ले गया और हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस तरह इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे खतरनाक राक्षस उसी दुनिया में खत्म हो गया जिसे इंसानों ने अपने मनोरंजन के लिए बनाया था। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सच में अंत था या इंसान फिर से वही गलती दोहराने वाले हैं?